15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। यह बयान उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से कल देर शाम आया था। इसके बाद बिहार के लाखों छात्र छात्राओं में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में इस तरह की धारणाएं घर कर गई हैं कि क्या उनका एग्ज़ाम अब बहुत पोस्टपोन्ड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी मेंस पूरी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एएम सिंह न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कल 7 जून को एचआरडी मिनिस्टर का एक ट्वीट आता है जिसमें कहा गया था कि स्कूल खुलने की संभावनाएं 15 अगस्त के बाद हो सकती हैं ड्यू टू कोरोना इफेक्ट। उसके बाद कई तरह की भ्रांतियों का दौर शुरू हो गया कि क्या सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं वो भी रुक जाएंगे और जो आगे प्रस्तावित हैं उनका और आगे चला जाएगा। कई तरह की भ्रांतियों का दौर शुरू हुआ था और वास्तव में स्कूल 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे या उससे पहले भी खुल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए, ये आज के दैनिक जागरण का 8 जून का कटिंग है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्यों की सहमति से होगा स्कूल को खोलने का फैसला। ठीक है, और क्या कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूली शिक्षा सचिव की राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आज यानी कि 8 जून को बैठक होगा। एचआरडी मंत्री ने 15 अगस्त के बाद स्कूल को खोलने के दिए संकेत। उनकी तरफ से संकेत आया है कि स्कूल 15 अगस्त के बाद खुले, लेकिन आज बैठक होने वाला है पूरे राज्यों के एचआरडी मिनिस्टर्स से। क्या राय आता है उसके बाद ही सारा फैसला लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि 15 अगस्त के बाद ही खुलेगा, मे बी उससे पहले भी खुल सकता है या उसके बाद भी खुल सकता है। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। पहले हम लोग खबर पढ़ते हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी मंत्रालय ने इस पर किसी भी निर्णय से पहले राज्यों के साथ चर्चा का फैसला किया है। राज्यों के साथ वह उच्च स्तरीय बैठक सोमवार यानी 8 जून को केंद्र की स्कूली शिक्षा सचिव की अगुवाई में होगी। ठीक है, आज वो बैठक होने वाली है, सोमवार है। इसमें सभी राज्यों की स्कूली शिक्षा सचिवों के साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के आयुक्तों को भी बुलाया गया है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वैसे तो स्कूलों का विषय राज्यों से जुड़ा हुआ है, आपको पता है कि स्कूल राज्य सूची का मामला है। ठीक है ना, फिर भी एचआरडी मंत्रालय की ओर से इसको लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा सकती है। ठीक है, वो एक गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए ड्यू टू कोरोना। मंत्रालय ने राज्यों के साथ ही बैठक की यह योजना तब बनाई जब हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूलों को 15 अगस्त के बाद खोलने के संकेत दिए थे। मौजूद परिस्थितियों में स्कूलों का इससे पहले खोलना संभव भी नहीं है, क्योंकि अभी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ही होनी है जो जुलाई में प्रस्तावित है। यानी कि जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे। आपको पता है कि जुलाई में दोनों एग्ज़ाम्स हैं, 10th के और 12th सीबीएसई के। साथ ही रिजल्ट जुलाई अंत में या अगस्त के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय चिंतित भी है। इस सब के बावजूद महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने स्कूलों को जून में ही खोलने के संकेत दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा था और वहाँ पर अभी भी वर्तमान में काफ़ी संक्रमण रेट है, फिर भी वो जून में ही स्कूल खोलना चाहती है महाराष्ट्र। ठीक है, अब और देखते हैं और क्या क्या स्थिति है और राज्यों की क्या स्थिति है। इसी तरह केरल और पूर्ववर्ती के राज्यों ने भी स्कूल को जल्द खोलने की बात कही है। कहने का मतलब है कि सारे राज्य इस बात पर सहमत नहीं है कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण है जैसे दिल्ली या बिहार जैसे राज्यों में, तो वो बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग डिले करेंगे, लेकिन जो राज्य अब उन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि स्कूल फिर से खुले, जल्दी खुले, सब कुछ चीज़ पटरी पे आए। तो क्या होगा वो आज पता चलेगा। वास्तव में 15 अगस्त ही डेडलाइन है या उससे पहले या और उससे बाद हो सकता है, तो वो आज पता चल जाएगा। ये तो हो गई स्कूल खुलने की बात। अब है परीक्षाएं तो बिल्कुल हो ही रही हैं। आपको देखिए, इस बीच बात की जाए जो पूर्व से प्रस्तावित एग्ज़ाम है जुलाई में, वो होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए, सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जैसे कि आपको 10th और 12th की एग्ज़ाम है वो जुलाई में होंगे ही। आपको बता दें कि 15 जुलाई की परीक्षा का इंतजार होगा। ठीक है ना, इसके बाद 1 से 15 जुलाई के बीच में ये परीक्षा होंगी ही। इसको पोस्टपोन नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पटना विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य भर में, वो अपने एग्जाम कंडक्ट करवा ही रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय में जुलाई में होंगी परीक्षाएं। साथ ही साथ बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स ले रहे हैं। तो एग्ज़ाम रुक नहीं रहा है। हाँ, स्कूल कॉलेज को इसी प्रिकॉशन के लिए 15 अगस्त के बाद खोला जा रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो जुलाई और मिड अगस्त और उससे पहले के जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया गया है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार में ही आपको इंट्रेंस टेस्ट, बीएड इंट्रेंस टेस्ट 19 जुलाई को प्रस्तावित है, वो हो ही रहे हैं 2 पालियों में। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम्स नहीं रुके हैं, रोका गया है। साथ ही साथ बीच में जो भी एग्ज़ाम्स हैं जुलाई और अगस्त में टेंटेटिव, वो सब हो ही रहे हैं, उनको पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो अब 2 ऑप्शन बनते हैं। जो आप लोग को खबर आई थी कि जुलाई लास्ट में
बिहार एसआई मेंस की बात की जा रही है, तो अब उसके होने की संभावनाएं छीन है। हालांकि इससे पहले वीडियो में मैंने ये कहा था कि जुलाई अगस्त दोनों में से कभी भी हो सकता है, और बयान भी आया था बीएसएससी के ऑफिसर की तरफ से कि स्कूल खुलने का इंतजार है, स्कूल कॉलेज जैसे ही खुलता है हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो मान लीजिए यदि 15 अगस्त के बाद भी स्कूल खुलता है, फिर भी बीएसएससी ये पॉसिबिलिटी जरूर बीपीएसएससी ये पॉसिबिलिटी जरूर तलाशेगी कि अगस्त में भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सके, लास्ट अगस्त तक। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में ये दोनों चीज़ कहा था कि कोरोना की स्थिति के बाद ही एग्ज़ाम संभव हो पाएगा, और जुलाई अगस्त दोनों का मैंने टेंटेटिव डेट वहाँ पे बतलाया था। तो अभी भी पॉसिबिलिटी ये है कि बीपीएसएससी जुलाई तक एग्ज़ाम अगस्त तक एग्ज़ाम करा सके, लास्ट अगस्त तक। ठीक है, जहाँ तक बीएसएससी की बात की जा रही है, तो बीएसएससी के पास ज़्यादा वक्त मिल गया है अपने अंदर जो भी त्रुटियाँ हैं, स्क्रूटनी से लेकर फॉर्म, सीटिंग अरेंजमेंट, सेंटर मैनेजमेंट, तो उनके पास टाइम मिल गया है। तो हाँ, वो अब आराम से इत्मीनान से एग्ज़ाम करवाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेगी। आप लोगों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि बीएसएससी का एग्ज़ाम अब इस साल नहीं होगा, नहीं, बीएसएससी का एग्ज़ाम भी इसी साल होगा। ठीक है ना, पहले बिहार एसआई का मेंस होगा। यदि 15 अगस्त को भी स्कूल खुल जाता है तो पूरी उम्मीद रखिए कि अगस्त लास्ट तक हर हाल में एसआई मेंस हो जाएगा, या फिर सितंबर फर्स्ट वीक नहीं जाएगा। यदि 15 अगस्त को भी खुल जाता है तो 15 अगस्त के बाद अगस्त लास्ट तक बिहार एसआई मेंस ले सकता है। ठीक है ना, माइट भी 5-7 दिन इधर उधर हो सकता है। उसके बाद बीएसएससी मेंस भी आपको बहुत जल्द हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही बिहार एसआई मेंस ये एसआई पीटी ख़त्म होता है तो बीएसएससी मेंस भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसी साल होंगे। अब बात है क्या इस स्थिति में आपकी तैयारी कितनी और कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम जब भी हो आपकी प्रिपेयर्डनेस ऐसी हो कि आप उसे लिखने के लिए तैयार हो। आप ये मत वेट कीजिए कि अच्छा डेट पोस्टपोन्ड हो रहे हैं तो क्या हम एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए। आपके जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका जो कमज़ोर पक्ष है उसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने प्रैक्टिस सेट मारने की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखें। हर एक चीज़ को अपने आप को रेडीनेस इतना रखें कि एग्ज़ाम जब भी हो आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि कंपटीशन लेवल अब हाई होने वाला है। हर एक को अच्छा खासा वक्त मिला है तैयारी करने का, इसीलिए आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं, इन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो कि एग्ज़ाम के डेट आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसे आप पॉजिटिव में मिलें, बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, आपको मान लीजिए कि ठीक है पहले जुलाई लास्ट में होने वाला था बिहार एसआई मेंस, ठीक है, अब 15 से 20 दिन आगे बढ़ गया, 20 दिन या 21 दिन आगे बढ़ गया, 3 सप्ताह आगे बढ़ गया, तो समझ लीजिए कि 3 वीक तो आपको और अच्छा से प्रिपेयर करने के लिए वक्त मिल गया। तो इसको आप पॉजिटिव में लीजिए। और बीएसएससी में के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसको भी पॉजिटिव में लीजिए कि अब बीएसएससी के पास अच्छे से समय मिल गया है कि हर एक चीज़ों को वो प्रॉपर वे में करने के साथ ही परीक्षा आयोजित करें। एग्ज़ाम इसी साल होंगे। तो यही खबर है, आप लोग निराश ना हो, घबराएं नहीं, बल्कि अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस को लगातार जारी रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।